दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष समेत मुखातिब हूँ आपसे। और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ बिहार के एक महान विभूति, मधुबनी जिला के महान सपूत और हमारे साहित्य के यात्री बाबा नागार्जुन की एक बहुत ही प्यारी कविता। बाबा नागार्जुन का पूरा जीवन अपने आप में एक उदाहरण है। कवि, फक्कर कवि, आदर्श कवि। तो उनकी ही एक कविता है, बहुत दिनों के बाद। कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है और देखिए उनकी आंखें क्या क्या देखती है। बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कवि घर आए हैं शहर के कोलाहल से दूर। और जब एक कवि शहर के कोलाहल से दूर आते हैं तो वो देखते हैं धान कूटती किशोरियों के कोकिल कंठी तान को सुनते हैं। और फिर वो लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब के मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, शहर में मौल श्री कहाँ मिलेगा, संभव नहीं है। और जब वो घर आते हैं तो उन्होंने सूंघे मौल श्री के ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। वो धूल जिसमें चंदन की सुगंध है, सोने सा है। और उन स्वर्णाभ धूल दूसरी धरा पर जब कभी चलते हैं तो लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर तमाल खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस सरस सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद। तो ये कविता है बाबा नागार्जुन उर्फ यात्री, जो संस्कृत में भी लिखते हैं, मैथिली में भी लिखते हैं और बंगला में भी लिखते हैं। एक कवि इतने सारे भाषाओं पर अपनी कलम, अपनी लेखनी चलाते हैं। तो उनकी और भी रचनाएं पढ़िए इसी आग्रह के साथ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए। धन्यवाद।